एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक अनपढ़ लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इससे रमेश बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से अपनी चिंता साझा की। गीता, जंगल खत्म हो रहे हैं। अब लकड़ी काटकर पैसे कमाना मुश्किल हो गया है। हमें कुछ और सोचना होगा। रमेश, तुम सही कह रहे हो, लेकिन घबराओ मत। हमारे पास हमारी जमीन है। उसका सही इस्तेमाल करके हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। रमेश ने सुना कि उसके पड़ोसी मोहन ने अपनी जमीन बेच दी है और उसे करोड़ों रुपए मिले हैं। यह सुनकर रमेश के मन में भी अपनी जमीन बेचने का विचार आया। वह जमींदार के पास गया, जो गांव का एक चालाक आदमी था। अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? जमींदार जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी जमीन कितनी है रमेश? 5 एकड़ है। तुम्हारी जमीन सरकारी है, तुम इसे नहीं बेच सकते। लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ और इसे अपने नाम करवा सकता हूँ। रमेश ने जमींदार की बातों में आकर अपनी जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए लेकर घर लौट आया। लेकिन उसकी पत्नी गीता को यह बात पसंद नहीं आई। रमेश, तुमने क्या कर दिया? वह जमींदार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हमारी जमीन सरकारी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की है। लेकिन गीता, मैंने तो अंगूठा लगा दिया है। चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालूंगी। गीता ने रमेश को समझाया कि उनकी जमीन सरकारी नहीं है और जमींदार ने उन्हें धोखा दिया है। वह रमेश को लेकर गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया जी, जमींदार ने हमारी जमीन धोखे से हड़प ली है। कृपया हमारी मदद करें। यह गंभीर मामला है। मैं जमींदार को बुलाता हूँ। जमींदार, तुमने रमेश की जमीन धोखे से कैसे ले ली? यह सरकारी नहीं है। मुखिया जी, रमेश ने खुद ही इसे बेच दिया है। मुखिया जी, रमेश अनपढ़ है, उसे धोखा दिया गया है। हमारे पास जमीन के कागजात है। जमींदार, तुम्हें यह जमीन वापस करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जमींदार मजबूर होकर जमीन वापस कर देता है। गीता की समझदारी और मुखिया की मदद से रमेश की जमीन वापस मिल गई। रमेश ने गीता के पैर छुए और उसका आभार व्यक्त किया। गीता, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रमेश, जीवन में शिक्षा और समझदारी बहुत जरूरी है। अब हम मिलकर अपनी जमीन पर काम करेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे। इस तरह गीता की समझदारी और साहस ने रमेश की जमीन बचा ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शिक्षा और समझदारी बहुत जरूरी है। धोखेबाजों से सावधान रहें और अपनी संपत्ति की रक्षा करें।